नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास से लौटे हैं और 40 मिनट के अल्प विश्राम के बाद ही उन्हें तेलंगाना राज्य के प्रवास पर निकलना था। इसी बीच उन्हें पता चला कि जजपुर जिले के दुलदुला क्षेत्र में कुछ ग्रामीण उनसे मिलने निवास गेट पर बाहर खड़े हुए हैं। जशपुर जिले के दुलदुला से आए सभी ग्रामीणों ने सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनका आभार भी जताया है। इस दौरान युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद्र भंजदेव भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि अतिथि देवो भव की परंपरा को तय करते हुए सीएम भी पहुंचे थे, जहां पर जसपुर से आए हुए लोगों के साथ में मुलाकात की है। जैसे ही सीएम को पता लगा कि जसपुर से कुछ लोग उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं, तो लोगों से मिलने के लिए सीएम विष्णुदेव साय भी बाहर निकले और उनसे मिले हुए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पर अतिथि देवो भव की परंपरा पर सीएम चल रहे हैं। लोगों से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात भी की है और साथ ही जसपुर से आए हुए लोगों ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनका स्वागत किया और उनका आभार भी प्रकट किया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और लोगों से भी मिले और उनके हालचाल को जाना। हालांकि आपको बताते चले कि सीएम का तेलंगाना दौरा था, जिसको लेकर वो निकलने ही वाले थे और जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि जसपुर से कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो उन्होंने फौरन उनसे मुलाकात की है और सीएम को जन्मदिन की बधाई भी लोगों ने दी है। तो वहीं अपने हक के लिए मांग करके ही इंसान का भला हो सकता है। ऐसा एक मामला सरगुजा से सामने आया, जहां पर अंबिकापुर नगर से सटे गांव सकलो में 5 एकड़ जमीन का फेरबदल हो गया है। अब गरीब परिवार अपने हक के लिए दर दर भटक रहा है। किसी भी काम की नींव ही खराब हो तो अच्छा भवन कैसे बन सकता है। उसी तरह से इस मामले में अधिकृत अधिकारी से मांग करने पर गरीब परिवार का भला हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अंबिकापुर नगर से सटे गांव सकलो में कुमुदिनी दीधर को साल 1982 और 83 से पहले 5 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसके बाद सत्यापित प्रतिलिपि 1982-83 में पुनर्वास विभाग को संलग्न किया गया था, जिसके आधार पर उन्हें पट्टा दिया गया। बाद में ये विभाग राजस्व विभाग में विलोपित हो गया। हालांकि कुमुदिनी सुधार के बेटे ने अपने नाम पर 5 एकड़ रजिस्ट्री करवाने के लिए जब मांग की, तो कागज राजस्व विभाग से नहीं मिल पाए, जिसके बाद उसने पोस्ट कर बताया कि उनका पट्टा नहीं बन पाया है और वे 5 एकड़ में आज भी काबिज है, मगर उनके नाम पर 4 एकड़ 20 डेसिमल ही बता रहा है। वहां सकल ग्राम में स्थित अन्य लोगों से भी बात की गई, जिसके बाद आज भी 5 एकड़ विस्थापित जमीन सरकार ने दी है। लोगों ने बताया कि जिन लोगों को पटवारी या राजस्व विभाग के अधिकारी की तरफ से पैसा दिया गया था, उनके नाम पर 5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री का पट्टा बनवा करके दिया गया है, किंतु इनकी स्थिति खराब होने के कारण ये पट्टे से वंचित रह गए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम सरगुजा के अंतर्गत आने वाले अंबिकापुर से नगर से लगा हुआ सकालो ग्राम है, जहां पर विस्थापन के लिए सरकार द्वारा आदेश दिया गया था और 5 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसमें कि सरकार द्वारा पट्टा दिया गया था, जिसके ऊपर में कुछ कमियों के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पैसे कमी तंगी कारण नहीं पटा पाए। इसके कारण उन्होंने 80 डिसमिल जमीन उनके काबिज से हाथ से निकल गई, जिसके लिए उन दरखास्त किया है और माना से ही जब आदेश हुआ अंबिकापुर में आया। अंबिकापुर से आदेश होने के बाद 4 एकड़ 20 डिसमिल उनके हाथ में आई और 80 डिसमिल के लिए 2020 से आज तक लगातार लंबित मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से मांग किया था, जो आने वाले समय में ही कैसी परिस्थितियां हैं और किस कारण से ये अपने 80 डिसमिल के लिए हाथ धो बैठे हैं और आज तक मांग कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं। खास चर्चा। मेरा नाम सुनम ज्योति दीधर है। हाँ।
हम सन 1970 में मतलब रायपुर माना कैंप में मतलब आके बैठे हैं। वहाँ से तो सन 1980 में यहाँ पर से भेजा गया था। उसके बाद पट्टा दिया था तो स्थिति मतलब ठीक नहीं था, थी तो हम नहीं ले पाए उस कारण। तो मेरा 80 डिसमिल जो ज़मीन है मेरा सेटलमेंट नहीं चला था, तो उसके लिए पटवारी 5,000 रुपये मांग रहा था, तो दे नहीं पाया तो पट्टा भी नहीं बना पाए थे। तो अभी मैं कलेक्टर का दिया हूँ आवेदन, आज 4 साल हो गया है। तो डॉक्यूमेंट मांगते, जो डॉक्यूमेंट हमारा पुनर्वास सूची है और अभी तक मैं खोज के नहीं पाया हूँ, इसी के चलते रुका हुआ है। ये सूची पहले कहाँ जमा हुई थी और कहाँ से नहीं मिल रहा है? सर ये 87-88 में मेरे ख्याल से मतलब पुनर्वास विभाग खत्म हो गया, उसी समय राजस्व विभाग को दे गया था और राजस्व को उसी आधार पर पट्टा दिया था। अभी रिकॉर्ड रूम में कोई भी खोजता हूँ तो नहीं मिल रहा है। लगभग कितने लोग आपके साथ में थे और किनको किनको मिल चुका लगभग? हमारा साथ हम लोग 23 परिवार, 18 परिवार मतलब यहाँ थे। बाकी 17 परिवार अब तो मिल चुका है, मैं अकेले बचा हूँ अभी। अच्छा, सिर्फ आप ही बचे हुए, पैसा नहीं देने पा रहे? जी जी सर। तो जैसे वर्तमान सरकार है उससे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है 5 एकड़ जो हमको दिया था सरकार, हमको 5 एकड़ पट्टा दिया जाए हमको। तो 4 एकड़ 20 डिसमिल का पास मिला हुआ है? नहीं सर, नहीं 5 एकड़ में 5 एकड़ में काबिज है। सेटलमेंट हमारा 4 एकड़ 20 डिसमिल चढ़ा है, 80 डिसमिल मेरा नाम पर चढ़ा नहीं है जी। तो सेटलमेंट में 80 डिसमिल प्लस किया जाए जी। आप इनके क्या? इनकी बेटी। जैसे इनके साथ हैं तो क्या क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ आपके पापा दौड़े हैं जमीन को लेकर के, मालूम है? जी हाँ मालूम है। जी बताइए। इन्होंने क्या बोलते हैं, आरआई के पास भी गए, पटवारी के पास भी गए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने आवेदन लगाया कलेक्टर के पास, फिर ये तहसील में, यहाँ पर भी नहीं पड़े। यहाँ से भेजा गया, उनको रायपुर तक के खोज करें, रायपुर तक गए, वहाँ तक के रिकॉर्ड रूम इनको नहीं मिला। आज से नहीं, हम देख रहे हैं 4-5 साल से परेशान हैं। क्या वजह रही होगी और क्या दिक्कतें हुआ है जिसके कारण ऐसी परिस्थिति आई? सबका कारण यही है कि पैसा। आज से जब अरे पटवारी ने मांगा था। अच्छा। जब यहाँ पर पापा लोग वसिंदा किया गया था तो स्थिति सबका ठीक नहीं था। जब कोई बाहर से आके यहाँ सेटल होता है, अपना जमाएंगे तब तक होगा, तो इसमें पैसा मांगा गया था, तो पापा ने नहीं दे पाया, तो इनको पट्टा नहीं दिया गया। और लोगों को जो मिला है तो लोग दे पाए? जी उन्होंने दिया तो उनको पट्टा मिला। कितना मांग किया गया था अमूमन? वही 5,000 के लगभग मांगा गया था। 5,000 रुपए? हाँ। किस समय की बात है लगभग? ये कितना सर पापा? 96-97 की बात है, जो पट्टा दिया था जिसमें 96-97 उस समय। हाँ पट्टा उसी समय दिया था। उसी समय इन्होंने मांग किया था? वो पटवारी मांग किए थे। पटवारी जी। तो जैसे कर रहे हैं यहाँ पर, इनको जानते हैं तो क्या मांग किए हैं, क्या चीज है? वैसे पैसे की। पैसे की? जी। कौन मांग किया था? पटवारी। पटवारी में मांगा था, कैसे पुष्टि करेंगे आप? जी। आप साथ में हैं? जी। तो इनके साथ कब से रह रहे हैं आप? से मेरा भाई है। हाँ। हम लोग मतलब 40 साल हो गए हैं, मतलब आए हैं। हाँ। वहाँ से मतलब हम लोग को तो पट्टा मिला है, लेकिन मेरे दादा को नहीं मिला है पट्टा। तो क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, बता पाएंगे? वही पैसा का कारण। अच्छा, आपको कैसे मिल गया? हम लोग पैसा दिए थे। कितना? 3,000। 3,000 किसे दिए थे? पटवारी को। नगद दिए थे या कि उसमें? नहीं नगद ही दिए थे हम लोग। नगद दिए। कहाँ पर दिए थे, घर में कि ऑफिस में? वो तो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे हस्बैंड दिए थे। जी। आपके हस्बैंड दिए थे? जी। तो क्या पता वो शराब पी के वो कर दिए हो, नहीं दिए होंगे तो? नहीं सर, वो शराब नहीं पीते हैं। अच्छा। प्रोवेद इधर। क्या समस्या यहाँ पर जो सर पैसे की दिक्कत है। पैसा उस टाइम मांगा गया था, उस टाइम था नहीं अपने पास, उतना आर्थिक स्थिति सही नहीं था, इसीलिए नहीं दिया गया अपने को। पैसा नहीं देना पा रहे जी। क्या नुकसान हो रहा है आपको? जमीन कैसे जमीन के नुकसान हो रहा है? सर उस टाइम अपने को दिया था 5 एकड़, उसमें 80 डिसमिल अभी भी गायब है। 80 डिसमिल? जी। तो 80 डिसमिल कहने का मतलब कि आपके नाम पर नहीं है? नहीं है। तो अभी क्या बाकी शेष का है नाम पर? नहीं। 80 डिसमिल बता रहे हैं, 4 एकड़ 20 डिसमिल क्या है आपके नाम पर? जी। है? नहीं है। काबिज है।
काबिज है, नाम भी है। नाम भी है जी। तो जैसा देख पा रहे हैं, सबकी समस्या सुनी और उनका मांग है कि पैसे की कमी कारण, तंगी कारण नहीं दे पाए और पटवारी साहब ने जो मांग किया नहीं दे पाने पर 4 एकड़ 20 डिसमिल का उनके नाम पर किया है और जबकि ये वर्तमान में 5 एकड़ में काबिज हैं। 80 डिसमिल खोज के लिए ये कलेक्टर दर दर भटक रहे हैं और ऐसा नहीं है कि छोटा है, छोटे जब सीढ़ी खराब होती है तो ऊंचे में भी बिल्डिंग खराब हो जाती है। कहने का मतलब कि एक जमीनी विवाद ऐसा है कि हर जगह कहीं भी प्लेटफार्म पे चले जाइए, आज से नहीं कई वर्षों तक चलता है, जब पिता के बाद बेटा लड़ता है। तो इस पर अभी आगे बात करते हैं कि सरपंच साहब से ही हैं। देवदत्त पसाड़ शकल रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ से रह रहे हैं? ये 40-45 साल से रह रहा हूँ। आपके बगल में जो खड़े हैं उनको जानते हैं? जानता हूँ, मेरे पड़ोसी एक जगह था रायपुर में, रायपुर मानेकम में एक ही जगह था, घर था। तो रायपुर से यहाँ सकालो फेंक दिया आपको? सरकार लेके आया है। सरकार लेके आया है? सरकार लेके आके जमीन जगह दिया है, पट्टा दिया है। कितना जमीन दिया है? 5 एकड़ दिया है। क्यों दिया है? दिया सरकार, हम लोग को कोई नहीं, सरकार लाया था और सरकार जमीन दिया है, उसी का हक है। कितना जमीन मिला है? 5 एकड़ मिला है। 5 एकड़ आपके नाम पर है? मेरे नाम पर है 5 एकड़। तो इनका नाम पर क्यों नहीं हुआ? इनका बना ही नहीं पड़े साहब, अड़े साहब। अच्छा, क्या वजह है? बजाय थोड़ा खर्चा मंगा था, दे नहीं पाया, इसीलिए बना नहीं है। और जो दिया उसको बन गया है। नाम तो भूल गए होंगे उनका? नाम तो भूल गया नहीं, लेकिन लेकिन वो डेट हो गया है, डेट सब डेट हो गया है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि इनका वास्तविक में मिलना चाहिए? मिलने से ही पट्टा। क्यों मिलना चाहिए? मिलने से एक ही साथ है, इसको भी जमीन को पट्टा होने से कोई लोन ले पाएगा, कोई पट्टा से कोई बहुत काम कर पाएगा। बिना पट्टा का कोई काम नहीं होता है, बनता नहीं है। अच्छा, अभी लोन चाहिए 10,000 रुपये किसी को मांगेंगे, कोई देगा नहीं। बैंक जाएंगे तो 20-25 हजार मिलेगा। आपके नाम पर पट्टा है? मेरे नाम पर पट्टा है। इनके नाम पर पट्टा नहीं है? नहीं, तो कुल मिला के पट्टे की लड़ाई है? पट्टे की लड़ाई है। आप भी यहाँ के हैं? हाँ, मैं भी यहाँ सकालों के हैं। ये आपके मंगाने बगल में कौन खड़े हुए हैं? ज्योतिष दीदार हैं, खड़े हैं। और आपका नाम? मेरा नाम शंकर मंडल है। शंकर मंडल जी, इनकी समस्या के बारे में सुने हैं आप? जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या सुने हैं? इनको पट्टा नहीं मिला है। कितना? 5 एकड़ कुछ और होगा, हम्म, 10-20-30 मिल जितना भी हो, हाँ, उसमें चढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब इनका पट्टा नहीं मिला है। उस समय जिस समय दिया है पट्टा, उस समय सब लोग मतलब जैसे खर्चा कुछ मांगे तो अगला आदमी खर्चा नहीं दे पाया। इसी कारण से वो इनका पट्टा दब गया, पता नहीं कहाँ हो गया। तो क्या होना चाहिए वास्तविक स्थिति में? वो पट्टा मिलना चाहिए जी। और जो पैसे की मांग करते हैं उस पर सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई करना चाहिए उनको, सरकार मतलब सरकार की भाई पैसा ना लिया जाए। तो आप लोग कहाँ के आए हुए थे, कहाँ के बसिंदे हैं पहले? हम लोग तो पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान में मतलब वहीं से लाया गया था। गरीब परिवार सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि उसको 5 एकड़ जमीन का पट्टा दिलाया जाए, जो सरकार की तरफ से उसे विस्थापन में मिला है। अब देखना ये होगा कि मामले में शख्स की सुनवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बिलासपुर जिले के अंतर्गत रानी गांव ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की लिस्ट जारी की गई है और यहां के सरपंच श्रवण गहवाई ने बताया कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ मिल सके, इसलिए पंचायत की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। हितग्राहियों का नाम आने लगा है और साथ ही इस योजना का लाभ पाने वाले महिलाओं में काफी खुशी भी है। 8 मार्च से हितग्राहियों के खाते में 1000 आने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। आपको बताते चले कि महिलाओं की में खुशी की लहर भी है। दरअसल आपको बताते चले कि महतारी वंदन योजना प्रतिमाह 1000 रुपए आने वाले हैं, जिसको लेकर हितग्राहियों की लिस्ट भी आनी शुरू हो गई है और यहां पर महिलाओं के नाम भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे ग्राम पंचायत रानी गांव में महतारी वंदन योजना का फार्म आवेदन लिया गया
और युद्ध स्तर से उसको हम सुचारू रूप से उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरीका से उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एवं गांव के पंच सरपंच के द्वारा उसको युद्ध स्तर से पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया, जिसके लिए और आवेदन को चस्पा किया गया है पंचायत में। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूँ। महतारी वंदन योजना तोहरो गाँव में फार्म भरा है? भरा है। अच्छा, का फायदा मिली है आप मन ला? अब वही मिली तो साग भाजी खाब नून तेल। हाँ हाँ हाँ, कतका मिली है माँ? अब 12,000 का थी। हाँ, सरकार दे देता। हाँ, तो 12,000 का कर दे? अब वही साग भाजी। अच्छा, मोदी जी मन अतका कन काम बूता करे थी, माई लोगन के ख्याल रखा थी, का कहना चाहता? मोदी जी है ना हमार काम करते, महिला मन के सबके देख रेख करते, हमका फ्री में चावल देते, अब ये पैसा दे बर तैयार है, हमारा अच्छा बनावत है। धन्यवाद है मोदी जी के। लता देवी साहू। कहाँ रहता? ग्राम पंचायत मदनपुर। कौन योजना के लाभ ले आप? महतारी वंदन योजना के। अच्छा, का योजना है, कहाँ ले जानकारी आप मन ले मिली? ये हम ग्राम पंचायत मदनपुर से ही पता चली से। अच्छा, ये योजना में का लाभ होगी, का बताइए? ये सब महिला मन के अपन स्वावलंबन बने खातिर सब महिला मतलब पैसा मिली, अपन कोई पढ़ाई लिखाई में, कोई बिजनेस धंधा पानी, सिलाई कढ़ाई में अपन महिला मन अपन खुद के स्वयं पैर में खड़ा हो जाए। बहुत पैसा है। अच्छा अच्छा, तो सालाना 12,000 मिली महतारी वंदन योजना में आपन का सोचे है? हमन सोचे हन कि हमन छोटे से बाल कृष्ण सेवा आश्रम शुरुआत करे हन, तेमा बच्चा मन के लिखाई पढ़ाई बर एमा खर्च करबो हमन है। अच्छा अच्छा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आप मन दान देना चाहते? हाँ हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता माननीय प्रधानमंत्री मल्ला और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहब वो मन ला मैं सब जिन ला धन्यवाद देता हूँ कि महिला मन ला आगे बढ़ाते तेकर बर मैं। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। बड़े मरेगा स्थित शासकीय उद्यान रोपड़ी कार्यालय में आपको बता दें कि किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें 3 पंचायत के किसान शामिल हुए और वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट विधायक विनायक गोयल एवं किसान सभापति रेतुराम बघेल ने शिरकत की है। विधायक ने संगोष्ठी कार्यक्रम में आए किसानों को बीज एवं पौधे बांटे और चयनित किसानों को कृषि उपकरण भी दिए हैं। उद्यान अधीक्षक RS बागरी ने भी बताया कि प्रत्येक 15 दिनों में किसान संगोष्ठी कार्यक्रम रखा जाता है और इसमें किसान किसी भी आपको पता चले कि प्रकार की समस्या होने पर संबंधित अधिकारी से सलाह लेते हैं। आज उद्यानिक विभाग मारेगा में किसान संगोष्ठी के तहत किसान को किट दिया गया, साथ साथ में किसानों को पावर ड्रिल तो 8 किसान को दिया गया, जिसमें किसान अपने किसान में जाके अपने मिट्टी को मांगर के माध्यम से जोत के जो पावर ड्रिल दिया गया है उसके माध्यम अपना अच्छा से खेती कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ विभाग के माध्यम से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हर पंचायत में एक क्लस्टर बनाया गया है कि 15 दिन के अंदर 2 पंचायतों 3 पंचायतों इनको देके किट के माध्यम से किट देकर इनको सिखाया जा रहा है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किसान किस तरह से उन्नत किसान बनना है। किसान के माध्यम से हमको धान के फसल में एक ही फसल नहीं रहना है, फसल हमको गेंदा फूल के माध्यम गेंदा फूल भी लगाना चाहिए। साथ साथ में आपका सब्जी जैसे मिर्ची है, फलदार सब्जी है जैसे केला है, साथ साथ में आम का है, पपीता का है। ये प्रशिक्षण इनको दिया जाता है ताकि हमारे किसान आगे बढ़े, उन्नत किसान बने, क्योंकि एक ही फसल में ना रहे। मतलब किसान का एक समस्या आता है कि जैसे नाला हो, नदी में हो, बरसात में पानी सूख जाता है, गर्मी में सूख जाता है और जहाँ ट्यूबवेल करवाया जाता है तो उस ट्यूबवेल में वाटर लेवल कम हो जाता है। ये समस्या आ रहा है किसान के लिए, क्योंकि यहाँ हम लोग लगातार देख रहे हैं बस्तर जिला में पानी की समस्या अधिकतर रहती है, क्योंकि जो हमको उद्यानिक विभाग से जो किसान को मिलता है फायदा, और बात क्या है यहाँ हम लोग रुक जाते हैं पानी की समस्या, क्योंकि बरसात में हमको दिक्कत नहीं आता है, मगर जो गर्मी में है मार्च के बाद किसान को दिक्कत आता है। जैसे हमारे ये कोयर नाला यहीं से लगा हुआ है, इंद्रावती नदी है लगा हुआ है, क्योंकि पानी की समस्या तो हर जगह रहता है। फिर नाला सूख जाने के बाद किसान क्या करता है कि किसान का फसल नुकसान हो जाता है। उद्यानिक विभाग के जो इनको सहयोग करते हैं
क्योंकि यहाँ किसान क्रेडिट के माध्यम से हो, चाहे इनका फलदार पौधा के माध्यम से हो, गेंदा फूल के माध्यम से हो, या अदरक हो, चाहे आलू हो, बीज किसान को मिलता है। मगर मार्च जब पहुंचता है ना, पानी की समस्या में किसान का नुकसान हो जाता है। बाकी जो विभाग से यहाँ हमको मिला, अभी इन लोगों ने बुलाया था, लगातार इन लोगों ने किसान संगोष्ठी के माध्यम से किसान को हर पंचायत का क्लस्टर बना गया है। 3 पंचायत 15 दिन, फिर 3 पंचायत, लगातार 52 पंचायत में ये किट दिया जाता है विभाग के माध्यम से। उसी माध्यम से यहाँ पर आए थे, तो कुछ किसानों को हम लोगों ने 40-50 किसान को बीज के माध्यम, किट के माध्यम से, बीज हो, बरबट्टी बीज हो, भिंडी बीज हो, टमाटर हो, ये फलदार कुछ पौधे दिया गया, जैसे सुपारी का है, वो अन्य और पौधा वो दिया जाएगा। उस संबंध में यहाँ पर बुलाया गया था हमारे उद्यानिक विभाग में। मैं RS बागरी, उद्यान अधीक्षक, शासकीय उद्यान रोपनी बड़े मारेंगा, विकास खंड तोकापाल। आज का कार्यक्रम राज्य शासन की माननीय कृषि मंत्री महोदय की अवधारणा के अनुरूप यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो किसान संगोष्ठी के नाम से चलेगा। किसान संगोष्ठी हर पखवाड़े में एक बार, यानी 15 दिन में एक बार आयोजित करना है नर्सरी में, जिसमें कम से कम 20 से 25 या 30 किसान तक सम्मिलित हों, ऐसी शासन की मंशा है। उसी के परिपालन में आज हमने 2-3 पंचायतों के हितग्राहियों को यहाँ बुलाया था और माननीय विधायक महोदय विधानसभा चित्रकूट के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आगामी वर्ष पर्यंत ये प्रति पखवाड़ा चलता रहेगा, जिसमें हमारी 2 या अधिकतम 3 पंचायतों से कम 10 किसान प्रत्येक पंचायत के हम बुला करके इस तरह से 25 से 30 किसानों के बीच में संगोष्ठी करेंगे, ताकि हमारी हर योजना किसानों तक पहुंचे। हमारे ब्लॉक में कुल 52 पंचायत है, तो हमने ये शेड्यूल बनाया है कि वर्ष भर में कम से कम हम एक बार सभी पंचायतों में अपनी पहुंच बना सकें और शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपने किसानों तक पहुंचा सकें। किसान संगोष्ठी कार्यक्रम आखिर क्या है, इसके बारे में? किसान संगोष्ठी कार्यक्रम किसानों के बीच में आपसी परिचर्चा, जैसे आज हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपनी जुबानी अपनी सफलता की बात माननीय महोदय जी को बताई, जो विभाग से मिला है। उससे क्या हुआ कि जो और किसान भाई हैं हमारे, जो नहीं जानते थे या नहीं करना चाहते किसी कारण से, तो उससे उनको एक ऊर्जा मिलती है। जब हम आपसी चर्चा करते हैं तो उससे एक ऊर्जा मिलती है और उसके हानि लाभ को विस्तार से बताया जाता है। तो ये संगोष्ठी के माध्यम से एक बहुत अच्छा कदम है और आगे किसान अपनी उन्नति कर सकता है। आपको बताते चले कि किसानों को उद्यान विभाग की तरफ से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर किसानों को बीज भी वितरित किए गए हैं। विधायक विनायक गोयल भी शामिल हुए, जिन्होंने किसानों को बीज और पौधे बांटे हैं और उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया। आपको बताते चले कि किसान संगोष्ठी का आयोजन हर साल किया जाता है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर बीज वितरित किए गए हैं और जिससे किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौटी है। दरअसल आपको बता दें कि किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और साथ ही शासकीय उद्यान रोपड़ी विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा और वहां पर किसान संगोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल भी हुए और साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया और साथ ही उन्हें बीज और पौधे भी बांटे गए हैं और उनकी उपयोगिता के बारे में भी किसानों को बताया गया, तो जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बताते चलें कि हर साल स्थापना दिवस के तौर पर किसान संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी करने की कोशिश भी की जाती है। साथ ही आपको बता दें कि किसान संगोष्ठी का आयोजन में तमाम किसान भी मौके पर पहुंचे। विधायक विनायक गोयल भी शामिल हुए। किसानों को बीज और पौधे भी बांटे गए हैं। साथ ही लोगों ने अपनी समस्याओं को भी बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।